हेलो एवरीवन, आई एम आशुतोष, यू आर ऑन लिमजी चैनल। गाइज, आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं आईसीएसई बोर्ड क्लास 10th की कॉन्साइज मैथमेटिक्स यानी कि सेलिना वाली बुक, वो भी लेटेस्ट एडिशन 2026 वाली, इस वाली बुक की एक्सरसाइज 1A जो कि है जीएसटी। यानी कि आज से हम लोग सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं सेलिना वाली बुक और कॉन्साइज मैथमेटिक्स की, एक एक करके सारे चैप्टर्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है गाइज। और इसमें इस चैप्टर को सॉल्व करते समय मैं आपको स्टैंडर्ड मेथड से तो सॉल्व करूंगा ही करूंगा, आपको एक शॉर्टकट भी बताने वाला हूं जो कि आपको जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चंस है उसमें तो काफी हेल्पफुल है, वो सीधे सीधे आप आंसर कर सकते हैं। लेकिन जो क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन भी है उनमें भी वो हेल्प करेगा। कैसे? लॉन्ग क्वेश्चन में आपको बहुत सारे कैलकुलेशन करना रहता है, आपको पता है जीएसटी अभी हम लोग करने वाले हैं, देखेंगे आप बहुत भर भर के कैलकुलेशन है। तो कई जगह वो कैलकुलेशंस को वेरीफाई करने में हेल्प करता है। तो चलिए देखते हैं कैसे। तो एक एक करके सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मल्टीपल चॉइस टाइप। सो गाइज, क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू है, इसमें टोटल 5 क्वेश्चंस है। पहला हम क्वेश्चन ए डिस्कस करते हैं। क्या कह रहा? द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹1500 एंड डिस्काउंट ऑन इट इज 20%. हाउ मच मनी विल बी पेड फॉर दिस आर्टिकल इफ रेट ऑफ जीएसटी इज 18%? सो गाइज, क्या दिया हुआ है? यहां पे दिया हुआ है एमआरपी, दिया हुआ है कितना है? ₹1500। इसके बाद आपका डिस्काउंट परसेंट दिया हुआ है जो कि है 20%। तो हम क्या करते हैं, एमआरपी और डिस्काउंट परसेंट दिया रहता है तो सबसे पहले एमआरपी में डिस्काउंट को सब्ट्रैक्ट करते हैं और निकालते हैं डिस्काउंटेड वैल्यू और सेलिंग प्राइस। ठीक है गाइज। तो कैसे निकालेंगे इसको? 1500 में से 20% सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एक तरीका वो है, या आप ऐसे निकाल सकते हैं कि 80% ऑफ ₹1500। बेसिकली इस केस में सब्ट्रैक्शन आसान है क्योंकि 1500 का 10% होगा 150 और 20% होगा 150 टू जा 300, तो 300 बेसिकली सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो ये सीधे सीधे आ जाएगा ₹1200। ठीक है ना? आसान था कैलकुलेशन। अब क्या करेंगे, अब हम इस पे निकालेंगे जीएसटी। ठीक है ना गाइज? तो जीएसटी कितना है इस पे? 18% है। तो जीएसटी होगा 18% ऑफ ₹1200। जो हम जीएसटी कैलकुलेट करते हैं वो हम डिस्काउंटेड वैल्यू पे कैलकुलेट करते हैं, यानी कि सेलिंग प्राइस पे। ठीक है ना? ठीक है। तो अब ये कैलकुलेशन आप चाहें तो इधर रफ में कर सकते हैं। 18% मीन्स 18 और 1200 में से 100 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है ना? तो बचा 18 इंटू 12। अब आप मेरे हिसाब से तो ऐसे करें, 18 10 जा 180। ठीक है ना? आप मन में ऐसे करेंगे 18 10 जा 180 प्लस 18 2 जा 36। तो 180 प्लस 36, 180 प्लस 20 200 प्लस 16 216। ठीक है ना? आपको बहुत सारे कैलकुलेशन करने हैं इस चैप्टर में, तो आपको बेटर होगा कि आप अच्छे से कैलकुलेशन करना सीख लें तभी। नहीं तो कई बार बच्चे क्या होता है कि सब जानते हैं लेकिन वो कैलकुलेशन करने में मिस्टेक कर देते हैं। ठीक है? तो जीएसटी आ गया 216। तो क्या निकालना था? अमाउंट ऑफ बिल निकालना है। तो अमाउंट ऑफ बिल होगा सेलिंग प्राइस प्लस जीएसटी, ₹1200 प्लस 216, ₹1416। यही होगा ना? 1416। यानी कि आंसर हो गया आपका ऑप्शन 2। ठीक है? क्लियर है? यहां तक समझ में आया? ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं शॉर्टकट से। नॉर्मल मेथड से तो हमने सॉल्व कर दिया, एमआरपी था उसमें डिस्काउंट हमने सब्ट्रैक्ट किया, डिस्काउंटेड वैल्यू मिल गया, उसमें हमने जीएसटी को ऐड कर दिया, मिल गया हमारा अमाउंट ऑफ बिल। ठीक है? चलिए अब इसको शॉर्टकट से सॉल्व करते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले बोर्ड को क्लीन कर लेते हैं। क्या करना था गाइस? 1500 इंटू 80% इंटू 118%, यही कैलकुलेट करना था ना आपको, है ना? ये है आपका एमआरपी, यहां से यहां तक आपने ले लिया तो आपको मिल गया डिस्काउंटेड वैल्यू और सेलिंग प्राइस।
और यहां से यहां तक ले लिया आपने, तो ये मिल गया आपका अमाउंट ऑफ बिल। यही ना? ठीक है गाइज, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे डिजिटल सम मेथड से। मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देता हूं यहां पे क्या है डिजिटल सम। डिजिटल सम एक मेथड है गाइज, उसमें क्या करते हैं कि अगर यहां पे देखिए तो तीन नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है ना, तीन नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन है, परसेंटेज भी एक नंबर ही होता है। 80% का मतलब होता है गाइज 80 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है ना। तो तीन नंबर का मल्टीप्लिकेशन है, तो कई बार क्या होता है कि नंबर बड़े होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो उनको कैलकुलेट करना, मल्टीप्लाई करना आसान नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं कि नंबर्स के बदले इनके डिजिट्स का सम ले लेते हैं और उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर एडिशन रहता तो एडिशन करते, सब्ट्रैक्शन रहता तो सब्ट्रैक्शन करते। यानी कि अगर यहां पे देखिए ये तीन नंबर है, इनके बीच में कुछ भी मैथमेटिकल ऑपरेशन रहे, यहां पे दोनों जगह पे मल्टीप्लिकेशन है, अगर इसके जगह पे एडिशन सब्ट्रैक्शन भी रहता, तो हम लोग क्या करते हैं कि इन नंबर के बदले हम इन नंबर्स के बदले, इन तीनों के बदले इनके डिजिट सम ले लेंगे और इनके बीच में अगर एडिशन है तो एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन है, यहां पे मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है ना? आई बात समझ में? ठीक है, कोई बात नहीं है, एक बार में नहीं समझ में आई तो आप मेरे साथ अब पढ़ रहे हो ना, तो सीख जाओगे। मैं इसका डिटेल क्लास भी लूंगा और सीख जाओगे, यकीन करो। तो ठीक है, क्या करते हैं गाइज, अब हम लोग सीखते हैं डिजिटल सम में। हमने पहली बात तो ये सीखी कि हम लोग नंबर्स के बदले उसके डिजिट सम को लेंगे। डिजिट सम क्या होता है? बेसिकली हम लोग डिजिटल सम को लेंगे। डिजिटल सम क्या है गाइज? इस नंबर के डिजिट्स को तब तक जोड़ेंगे कि तब तक कि सिंगल डिजिट में ये ना मिल जाए मुझे। क्या कहना चाहता हूं इसका मतलब मेरा ये है कि हम यहां पे 1+5+0+0 करेंगे, कितना हो गया? 6। ठीक है ना, 5+1 6 हो गया, तो यहां पे हम लिखेंगे 6 और इनके बीच में, इसके और इसके बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो एज इट इज मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए गाइज, डिजिटल सम को परसेंटेज से फर्क नहीं पड़ता है। यानी कि अगर हम डिजिटल सम मेथड से सॉल्व कर रहे हैं और मुझे रास्ते में परसेंटेज मिल गया जैसे यहां पे और यहां पे, तो उसको हम इग्नोर करेंगे, वो मुझे दिखेगा ही नहीं दिखेगा। ठीक है ना, क्लियर है ना? तो अब क्या करेंगे कि 80% में मुझे परसेंटेज नहीं दिखेगा, मुझे सिर्फ दिख रहा 80 और 8+0 होता है 8। ठीक है ना, तो इसके बदले मैं लिखूंगा 8। ठीक है, अगेन मल्टीप्लीकेशन है तो मैंने मल्टीप्लीकेशन का साइन लिख दिया। अब क्या है? 118 है, यानी 118 है, परसेंटेज अगेन मुझे नहीं दिखेगा, मुझे सिर्फ दिखेगा 118। तो देखिए तो गाइज 8+1 9+1 10, ये मुझे मिला 2 डिजिट नंबर। तो मैंने कहा ना कि अगर 2 डिजिट नंबर मिलता है उसके डिजिट को फिर से जोड़ देंगे, तो फिर से जोड़ेंगे तो 1+0 1 हो जाएगा। ठीक है ना? अब मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, 6 × 8 48, 48 में 1 मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही रहेगा, तो मिला 48। 48 मिला, अगेन इसके डिजिट्स को जोड़ दीजिए, 8+4 12। अब अगेन 2 डिजिट का नंबर मिला, फिर से जोड़ दीजिए, 2+1 3। यानी कि जो आपका आंसर होगा, आपने कैलकुलेट किया अमाउंट ऑफ बिल को, तो अमाउंट ऑफ बिल का डिजिटल सम मिला आपको 3। ठीक है ना, ये जो 3 है ये आपके अमाउंट ऑफ बिल का डिजिटल सम है। तो अब क्या करेंगे, अब आप ऑप्शंस में जाएंगे, ठीक है ना, और उनका डिजिटल सम निकालेंगे और टैली कराएंगे। ठीक है, तो आइए चलिए कैलकुलेट करते हैं, इसको हटा देते हैं। देखिए तो गाइस यहां पे 4+2 6, 1 7+2 9, इसका डिजिटल सम आया 9, लेकिन आना चाहिए था कितना? 3। देखिए तो आपने निकाला आंसर, उसका डिजिटल सम आना चाहिए था 3, लेकिन यहां पे आ गया 9, यानी कि ये आपका आंसर नहीं हो सकता है। नेक्स्ट थर्ड को चेक करते हैं, 7+7 14+1 15, यानी कि ये आया 15, यानी कि 1+5 6। देखिए तो आना चाहिए था 3 लेकिन आया 6, यानी कि ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता है। अब आते हैं सेकंड पे, 6+1 7, 7+4 11+1 12, ये आया 12। 12 को फिर से अगेन आपने सम किया, 2+1 तो ये आ गया 3। यहां पे गाइज आप ध्यान दीजिएगा, आपका आंसर का डिजिटल सम 3 आया है और इस नंबर का डिजिटल सम 3 आ गया, तो इसका यह मतलब नहीं कि ये आंसर है, ये आंसर हो सकता है।
अगर आपके ऑप्शन का डिजिटल सम 3 आया है और यहां पे भी जो एक्चुअल कैलकुलेशन है उसका डिजिटल सम 3 है, तो ये आपका आंसर हो सकता है और नहीं भी। कंफ्यूज नहीं होना। मेरा ये कहना है कि अगर हमने जो कैलकुलेशन किया था उसका डिजिटल सम आया है 3, ठीक है, तो आपके आंसर का डिजिटल सम ऑलवेज 3 ही होना चाहिए और कोई दूसरा नहीं होगा। तो इस मेथड से हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं। हम यहां से सही वाला वेरीफाई नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं कि इस मेथड से, जैसे देखिए इस क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शंस दिया गया, अगर 4 में से हम 3 को हटा दें कि वो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता है, तो जो चौथा बचेगा वो हमारा आंसर होगा। आई बात समझ में? नहीं आई तो वीडियो को रिपीट रिपीट करके देखना। मैं बहुत क्वेश्चन पढ़ाने वाला हूं थ्रू आउट द ईयर, घबराना मत, ठीक है, सिखा दूंगा तुम लोगों को। तो ये है, देखो यहां पे आया है 9, यहां पे 9 आया, तो देखो आना चाहिए था 3 लेकिन आया 9, तो ये कभी आंसर नहीं हो सकता है। देखो ये आना चाहिए था 3 लेकिन यहां पे आया 6, तो ये भी तुम्हारा आंसर नहीं हो सकता है। लेकिन यहां पे आना चाहिए था 3 लेकिन यहां पे 3 आ गया, तो 3 आ गया तो फटाफट तुम आंसर टिक नहीं करोगे। ये तुम्हारा प्रोबेबल आंसर है, ये हो सकता है आंसर। अभी हम फोर्थ ऑप्शन को भी चेक करेंगे। अगर फोर्थ, पहले चेक कर लेते हैं, देखते हैं 2-3 एग्जाम्पल में, ठीक है। तो देखो तो यार 6 + 2 8 + 1 ये आ गया 9, तो क्या फोर्थ आंसर हो सकता है? नहीं। मतलब कि हम लोगों ने डिजिटल सम से यह कंफर्म कर दिया कि हमारा आंसर ऑप्शन 1 तो कभी नहीं हो सकता है, ऑप्शन 3 कभी नहीं हो सकता है, ऑप्शन 4 कभी नहीं हो सकता है, तो बचा कौन? 2। तो ये हो गया हमारा आंसर, करेक्ट आंसर। ठीक है गाइस। लेकिन गाइस अगर यहीं पे ऑप्शन 5 रहता, ठीक है, और वो रहता 30, सिर्फ 30, तो इसका डिजिटल सम भी 3 आएगा। तो इस केस में हम डिजिटल सम से आंसर नहीं कर पाते। ठीक है ना, क्लियर है ना, मैंने सब समझा दिया। तुम्हारे चैप्टर के लिए, जीएसटी के लिए जितना डिजिटल सम रिक्वायर्ड है मैंने सारा बता दिया। चलो अभी तो 4 और एग्जांपल्स करना है, तो करते हैं, देख लेते हैं, तो हमारा रिवाइज हो जाएगा डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट। Question B. The following bill shows the GST rates and the mark price of articles A and B. Articles mark price rate of GST. The total amount to be paid for the above bill is. So क्या कह रहा है गाइस? यहाँ पे दो आर्टिकल्स दिया हुआ है ए एंड बी। ए का मार्क प्राइस है ₹1000, बी का मार्क प्राइस है ₹2000। ए पे रेट ऑफ जीएसटी है 5%, बी पे रेट ऑफ जीएसटी है 12%, और आपको टोटल अमाउंट निकालना है। ठीक है ना, तो कैसे निकालेंगे टोटल अमाउंट? आप एमआरपी लेंगे, उसमें आप जीएसटी ऐड कर देंगे। ये काम ए के लिए करेंगे और बी के लिए करेंगे, और फिर जो दोनों आएगा उसको ऐड कर देंगे। ठीक है ना, क्लियर है? तो चलिए यहीं पे हम निकाल लेते हैं जीएसटी इन रुपीज। सो गाइज ए पे जीएसटी कितना पे होगा? रेट ऑफ जीएसटी 5% है, तो जो जीएसटी अमाउंट होगा वो होगा 5% ऑफ ₹1000। ठीक है ना, तो बेसिकली हमें निकालना है 5% 1000 का, तो 1000 का 10% होता है ₹100, एक जीरो को हटा देंगे, और 5% होगा उसका हाफ, तो ₹100 का हाफ हो जाएगा ₹50। उसी तरह से इस पे निकालेंगे, बी के लिए जीएसटी निकालेंगे, तो बी का रेट ऑफ जीएसटी है 12%, तो आपका जो जीएसटी होगा वो होगा 12% ऑफ ₹2000। ठीक है ना, तो 12 टू जा 24, एक जीरो, तो ₹240 होगा। ठीक है ना, कैसे निकाला मैंने? 12% ऑफ 2000, 12 ऑफ मीन्स मल्टीप्लीकेशन, जिनको नहीं आता है, और परसेंटेज के चलते नीचे 2 जीरो होता है, मैं लिख देता हूं, एक बार तो लिख देता हूं। देखिए 12 डिवाइडेड बाई 100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लीकेशन 2000, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, यानी कि 12 इंटू 20। कैसे कैलकुलेट करेंगे? 12 टू जा 24, और एक जीरो है तो यहां पे एक जीरो रख देंगे, तो आ गया ₹240। ठीक है, तो आ गया ₹240। तो अब क्या करेंगे? टोटल मार्क प्राइस कैलकुलेट कर लेंगे, तो टोटल मार्क प्राइस होगा ₹1000 प्लस 2000, या आप ए का बिल निकाल सकते हैं, आप चाहें तो इधर कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए ए का बिल होगा 1000 प्लस 50, तो ये होगा ₹1050। ठीक है, उसी तरह से बी का निकाल लेंगे, बी का होगा 2000 प्लस 240, तो 2240। ठीक है ना, अब आपको निकालना है टोटल अमाउंट टू बी पेड।
तो टोटल अमाउंट टू बी पेड निकालने के लिए क्या करेंगे कि आप इन दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, 0 से 0 ऐड कर दिए, 549, ठीक है ना, 0 टू 2, 2 प्लस 1 3, तो आपका आंसर आ गया ₹3290, ₹3290। ठीक है, क्लियर है यहां तक? कोई कंफ्यूजन नहीं, समझ में आया? चलिए इसको हम लोग देखते हैं डिजिटल सम से। हटा दे, इनको हटा देना। चलिए, तभी तो यहां पे जगह हमें मिलेगा तो हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे। तो बेसिकली आपको गाइस क्या कैलकुलेट करना था? आपको निकालना था इस केस में 1000 इंटू 1.05 या 1000 इंटू 105%, दोनों बात एक ही है, आप चाहे जैसे लिखना चाहें। तो ये हो गया ए का बिल प्लस बी का बिल है 2000 इंटू 112%। ठीक है ना, यही है टोटल अमाउंट टू बी पेड। निकालते हैं डिजिटल सम से। तो गाइज देखिए, तो इसका डिजिटल सम हो गया 1, 5 प्लस 1 6 प्लस, देखिए हमने क्या किया कि इसके बदले इसका डिजिटल सम ले लिया, इसके बदले इसका डिजिटल सम ले लिया। यहां पे परसेंटेज है, मुझे नहीं दिखा, परसेंटेज को इग्नोर करेंगे, सीधे लिख दिया 6। यहां पे प्लस साइन है तो मैंने लिख दिया प्लस साइन। अब 2000 का होगा 2, ठीक है ना, 2 प्लस 000 कुछ भी ऐड करेंगे 2 ही होगा, इनटू मल्टीप्लिकेशन में साइन है तो हमने लिख दिया मल्टीप्लिकेशन का साइन लिख दिया। अब देखिए यहां पे परसेंटेज को इग्नोर करेंगे, बचा 112, तो इसका डिजिटल सम हो गया 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4, यही आ गया। क्या करेंगे, 1 6 जा 6 प्लस 2 4 जा 8, 8 प्लस 6 हो गया 14, 14 यानी कि 4 प्लस 1 5, यानी कि आपका डिजिटल सम आ गया 5। यानी कि जिस ऑप्शन का डिजिटल सम होगा 5 वही होगा आपका आंसर। ठीक है ना, तो चलिए निकालते हैं डिजिटल सम। देखिए तो गाइज 4 प्लस 9 प्लस 4 होगा 13, 13 का होगा 3 प्लस 1 4। ठीक है, अगर आप जानना चाहते हैं तो एक और कॉन्सेप्ट बता देता हूं। 9 जहां पे भी रहेगा उसको इग्नोर करेंगे। जो डिजिटल सम होता है वो 0 से लेकर 9 तक मूव करता है, 9 के बाद फिर अगेन आ जाता है 0। ठीक है ना, तो अगर 9 है तो ये मुझे 9 को इग्नोर करेंगे, 9 को 0 ट्रीट करेंगे, तो बचा 4, सीधे सीधे आप 4 लिख सकते थे, और नहीं लिख सकते हैं तो अभी फिलहाल ऐसे लिख लीजिए कि इनको ऐड कर दीजिए, 4 प्लस 9 13, 3 प्लस 1 4। ठीक है ना, अगर 9 को इग्नोर कर लेंगे तो यहां पे भी इग्नोर कर देंगे, सीधे हो जाएगा 2। यानी कि ऑप्शन ए का डिजिटल सम आया 4, ऑप्शन 2 का डिजिटल सम आया 2। ठीक है ना, ऑप्शन 4 का देखते हैं, 3 प्लस 5 8 प्लस 1 9। ठीक है, यहां पे भी 9 को इग्नोर कर देंगे, 3 प्लस 2 आया 5। अब देखिए तो गाइस हमारा आंसर ऑप्शन वही होगा जिसका डिजिटल सम होगा 5। ऑप्शन 1 का डिजिटल सम है 4, तो ये हमारा आंसर कभी नहीं हो सकता है। ठीक है ना, ऑप्शन 2 का डिजिटल सम है 2, तो ये हमारा आंसर कभी नहीं हो सकता है। इसको आंसर होने के लिए इसका डिजिटल सम होना चाहिए था 5। ऑप्शन 4 भी हमारा कभी आंसर नहीं हो सकता है, क्यों? क्योंकि इसका डिजिटल सम है 9, बचा 3, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है ना, अगर आप कैलकुलेट करेंगे ना, ओरली कैलकुलेट होता है, आप बहुत फास्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, 9 को इग्नोर कर देंगे, सीधे सीधे ये देखिए, ये दिखेगा 1 प्लस 6 6, और 4 2 जा 8, 8 प्लस 6 दिखेगा, 8 प्लस 1 9 प्लस 8 प्लस 1 9, 9 को इग्नोर कर देंगे, बचा 5, सीधे सीधे 5 लिख देंगे। इतना जल्दी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, आप भी करने लगेंगे, बस एक दो चैप्टर पढ़ेंगे उसके बाद आप कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है ना, क्वेश्चन सी, a dealer in Rajasthan supplies goods and services to a dealer in Punjab. If the rate of GST is 28%, then the rate of SGST is. यहां पे जो आपका ट्रांजेक्शन है वो कैसा है? इंटर स्टेट है। तो इंटर स्टेट के केस में क्या हो जाता है गाइज? CGST, SGST, IGST। तो CGST हो जाता है 0%, SGST हो गया 0%। जितना भी टोटल रेट ऑफ जीएसटी होता है पूरा का पूरा IGST हो जाता है। तो इस केस में जीएसटी का रेट कितना था? 28%। तो इस केस में IGST हो जाएगा आपका 28%। ठीक है ना गाइज?
तो क्या पूछ रहा था कि रेट ऑफ एस जीएसटी इज, तो रेट ऑफ एस जीएसटी इज होगा 0%। ठीक है ना, क्लियर है ना? ठीक है, कुछ नहीं है, तो बेसिक है। क्वेश्चन डी, इन केस ऑफ इंटर स्टेट सेल्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज इफ द जीएसटी रेट इज 18% देन। अब देखिए तो गाइस क्या कह रहा, अगेन वही इंटर स्टेट सेल्स है, अभी जब हमने पीछे देखा था, ठीक है ना। देखिए तो इंटर स्टेट था, इस केस में सी जीएसटी 0, एस जीएसटी 0 और आई जीएसटी वो रेट होगा जो टोटल रेट ऑफ जीएसटी होगा। ठीक है ना, अगर आपका जीएसटी का रेट 28% है तो टोटल का टोटल सारा आई जीएसटी होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर डी में भी क्या कह रहा है कि केस ऑफ इंटर स्टेट सेल्स ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज जीएसटी रेट इज 18% है, तो इस केस में क्या होगा, सी जीएसटी जो होगा वो होगा 0%, आई जीएसटी होगा 18%, एस जीएसटी होगा 0%, ये आई जीएसटी सही दिया हुआ है 18%। ठीक है ना, क्लियर है यहां तक? बढ़े आगे। क्वेश्चन ई, द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹2000, द जीएसटी ऑन द आर्टिकल इज 12% एंड डिस्काउंट इज ₹500, देन द टोटल अमाउंट टू बी पेड। सो गाइस क्या दिया हुआ है, यहां पे एमआरपी दिया हुआ है, एमआरपी है ₹2000। ठीक है ना, इस केस में डिस्काउंट दिया हुआ है अमाउंट में, ठीक है ना, ₹500। ठीक है, तो डिस्काउंटेड वैल्यू और सेलिंग प्राइस जो आपका होगा वो ₹2000 माइनस 500। ठीक है ना, लिख लेते हैं ₹2000 माइनस 500, ₹1500। ठीक है ना, अब इस पे क्या कर लेंगे, हम जीएसटी को ऐड कर देंगे, रेट ऑफ जीएसटी है 12%, तो हमारा जो जीएसटी होगा वो होगा 12% ऑफ ₹1500। ठीक है ना, तो 1500 का 12% कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, 12/100 इंटू 1500, ये दोनों जीरो से जीरो कैंसिल आउट होगा, 12 इंटू 15। ठीक है ना, तो या तो आप 15 10 जा 150, 52 जा 30, 150 प्लस 30 180, तो यहां से निकल गया ये ₹180। ठीक है, क्या पूछ रहा था, द टोटल अमाउंट टू बी पेड। ठीक है ना, द टोटल जो अमाउंट होगा वो होगा सेलिंग प्राइस प्लस जीएसटी, तो ₹1500 और प्लस ₹180, तो ये होगा 1500 प्लस 1 1680, यानी कि ₹1680। ठीक है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन 2, ₹1680। ठीक है ना, क्लियर है यहां तक? ठीक है, अब इसको करते हैं हम लोग ट्रिक से, जिनको नोट करना है नोट कर लीजिए, हटाते हैं, वीडियो रोक करके नोट कर लीजिएगा जिनको करना होगा। ठीक है, सो गाइस क्या था यहां पे, अ, यहां पे तो दिया हुआ है मार्क प्राइस 2000 और 500 ऐसी दे रहा है कि डिस्काउंट है, तो हम सीधे सीधे डिस्काउंटेड वैल्यू लिख लेंगे 1500 इंटू 112%, बेसिकली यही निकालना था, छोटे से कैलकुलेशन था। ठीक है, तो करिए, 5 प्लस 1 6 इंटू 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4, 6 4 जा 24, यानी कि 6, यानी कि जो आपका आंसर है उसका डिजिटल सम है 6। अब ऑप्शंस में देखते हैं। ठीक है गाइस, देखिए तो इसको हटाते हैं, यहां पे 8 प्लस 2 10, यहां पे आएगा 10, 10 को फिर से अगेन ऐड करेंगे 1 प्लस 0 तो 1 आ गया, इसका डिजिटल सम आ गया 1, तो ये कभी भी हमारा आंसर नहीं हो सकता है। इसका देखते हैं, 7 प्लस 3 10 प्लस 1 11, 11 यानी कि इसका डिजिटल सम आया 2। देखिए तो आना चाहिए था डिजिटल सम 6, लेकिन आया है 2, तो ये मेरा आंसर कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, फोर्थ को चेक करते हैं, 7 प्लस 4 11 प्लस 1 12, यानी कि 3, इसका डिजिटल सम भी आया है 3, तो ये भी हमारा आंसर कभी नहीं हो सकता है। और एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी आप क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस हो और 3 का आपने एलिमिनेट कर दिया है कि 3 का डिजिटल सम नहीं हो सकता है, तो चौथा को चेक नहीं करना, वो सीधे सीधे आपका आंसर होगा। ठीक है ना, और एक डिस्क्लेमर, डिजिटल सम तभी काम करता है जब एग्जैक्ट कैलकुलेशन हो, अप्रोक्सीमेट में नहीं। ठीक है ना,
जैसे कि आप 214 है, इसको आपने अप्रोक्सीमेटली 210 लिख दिया, तो यहाँ पे डिजिटल सम काम नहीं करेगा। आपने 214 को 214 लिखा है, वहीं पे काम करेगा। तो हम लोग का जो जीएसटी चैप्टर अभी हम ये पढ़ रहे हैं, इसमें हमें अप्रोक्सीमेट लगभग ना ही कैलकुलेट करना रहता है, हमें सब जगह एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना रहता है, तो सब जगह काम करेगा। ठीक है ना? क्लियर है आपको? ठीक है। अब यहां पे आप चाहें तो इसका भी कैलकुलेट कर सकते हैं। 8 प्लस 1 9, 9 को भी मैंने बताया था कि इग्नोर करते हैं, बचा 6, 6 प्लस 0 तो 6 होगा, तो इसका डिजिटल सम आ गया 6। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है ना? क्लियर है? समझ में आया? यही था डिजिटल सम। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2, फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विद इन डेली fill in the blanks to find the amount of bill. MRP is rupees 12,000, discount percent is 30%, GST percent is 18%, और आपको फाइंड करना है डिस्काउंट, डिस्काउंटेड वैल्यू, CGST, SGST, IGST, अमाउंट ऑफ बिल। तो क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है? पहला इंफॉर्मेशन तो ये दिया हुआ कि जो ट्रांजेक्शन है वो ट्रांजेक्शन विद इन डेली है, यानी कि जो ट्रांजेक्शन है वो है इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन। ठीक है ना? दूसरा एमआरपी दिया हुआ है, डिस्काउंट परसेंट दिया हुआ और जीएसटी परसेंट दिया है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके कैलकुलेट करते हैं। पहला आपको फाइंड करना है डिस्काउंट। तो गाइज डिस्काउंट कितना होगा? डिस्काउंट होगा 30% ऑफ रुपीज 12,000। ठीक है ना? कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको? देखिए गाइज, ये कैलकुलेशन बार बार आपको करना है, तो कैसे करेंगे? परसेंटेज के चलते 2 जीरो आप हटा देंगे, तो यहां से सपोज अगर आप हटाते हैं तो 2 जीरो हटा दीजिए। इसको मतलब यहां पे नहीं करिएगा, आप जब रफ में करेंगे तो ऐसे लिखेंगे इसको 30 इंटू, यहां पे देखिए टोटल 3 जीरो है, तो यहां से 2 जीरो हटा दे रहे हैं और 30 वाले जीरो को एज इट इज छोड़ दिया मैंने। कहीं से आप हटा सकते थे, मैंने यहां से सीधे 2 जीरो हटा दिया। अब इसका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? 12 थ्रीजा करेंगे 36, और इस पे जितने जीरो होंगे उतने बैठा देंगे, एक यहां एक यहां, दो, तो हो गया रुपीज 3,600। ठीक है ना? तो हमने डिस्काउंट कैलकुलेट कर लिया। अब कैलकुलेट करना डिस्काउंटेड वैल्यू, तो क्या होगा? ये एमआरपी माइनस डिस्काउंट। तो एमआरपी है रुपीज 12,000 माइनस रुपीज 3,600। ठीक है ना गाइज? तो 600 सब्ट्रैक्ट किया तो बचा 400, तो हो गया 4,000, 8,400। ठीक है ना? तो ये आ गया रुपीज 8,400। ठीक है। अब आपको फाइंड करना है CGST, SGST और IGST। तो गाइस देखिए, तो आपका जो ट्रांजेक्शन है वो विद इन दिल्ली है, तो विद इन दिल्ली है, तो जो आपका जीएसटी होगा वो जितना भी है, आपका रेट है जीएसटी 18%, तो जो आपका CGST होगा वो 9% ऑफ 8,400 होगा। गाइज इस केस में जो आपका ट्रांजेक्शन है वो इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है। इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन के केस में क्या होता है कि जो आपका जीएसटी होता है वो इक्वली दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, CGST और SGST। ठीक है ना? इस केस में 18% है, तो CGST भी होगा 9% और SGST भी होगा 9%। क्लियर है ना? और ये 9% किसका होगा? एमआरपी का नहीं, डिस्काउंटेड वैल्यू का, 9% ऑफ रुपीज 8,400। ठीक है ना? कैसे निकालेंगे? अगेन वही मेथड, ये ऐसे करेंगे। अगर हम यहां पे ऐसे कैलकुलेट करते हैं रफ में, तो यहां पे होगा 9 इंटू 84। देखिए यहां पर दो जीरो है, परसेंटेज के चलते हट गया। अब 9 इंटू 84, या तो एक तो स्टैंडर्ड मेथड है, आप वैसे गुना करके जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे निकाल सकते हैं। अगर आप ऐसे निकाल सकते हैं तो दो तरीका है, जैसे कि 9 8 जा कर लीजिए, फिर 9 4 जा कर लीजिए। तो 9 8 जा 72, 720, और 9 4 जा 36, 635, 756। दूसरा तरीका है कि 9 के बदले आप 10 माइनस 1 लिख लीजिए, इंटू 84 कर लीजिए। तो 84 10 जा कैलकुलेट करना 840 माइनस 84। अब क्या करेंगे कि 40 यहां से यहां कैंसिल कर देंगे, बाकी 44 करेंगे तो बचेगा 56, और 8 का 756। तो आप, ये मैंने ऐसे इसलिए दिखा दिया कि आप जैसे भी कैलकुलेशन में कंफर्टेबल हो, लेकिन कैलकुलेशन में आपको कंफर्टेबल होना है। ठीक है ना? अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो सकता है। बहुत लेंदी लेंदी कैलकुलेशंस है, ठीक है ना, जीएसटी में। ठीक है, तो आपका आ गया CGST रुपीज 756। ठीक है ना? तो आपका SGST भी होगा कितना?
आप यहां पे लिख देंगे CGST के बराबर, यानी कि ₹756। IGST होगा 0, ₹0। ठीक है ना, कुछ भी नहीं होगा। और अमाउंट ऑफ बिल क्या होगा? ये होगा आपका डिस्काउंटेड वैल्यू प्लस GST। ठीक है ना, तो डिस्काउंटेड वैल्यू है ₹8,400 और प्लस GST है 756 प्लस 756। लॉन्ग क्वेश्चन में आप ऐसे डिटेल में लिखेंगे पूरा। ठीक है ना, अब कैलकुलेट कर लीजिए। आप रफ में चाहे कैलकुलेट करके सीधे आंसर कर सकते हैं, या आप ऐसे कर लीजिए 750 हो गया 1500 यानी कि आपका ये दोनों GST आ गया 1512 और इसमें आपको ऐड करना है 8400। ठीक है ना, तो ये आ गया 12,459,819, ये आ गया ₹9,912। ठीक है, यही था बस, सब हमने कैलकुलेट कर लिया। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3, फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर फिल इन द ब्लैंक्स टू फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल, MRP, डिस्काउंट परसेंट, GST परसेंट। अगेन सेम नेचर का क्वेश्चन, बस यहां पे एक एक चीज डिफरेंट है कि इस बार जो आपका ट्रांजेक्शन है वो दिल्ली टू जयपुर है, यानी कि इस बार जो आपका ट्रांजेक्शन है वो है इंटर स्टेट। ठीक है ना, ठीक है, तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। डिस्काउंट इजकल टू आपको पता ही है क्या होगा, 20% ऑफ ₹50,000। ठीक है ना, बहुत आसान, 5 टू 10 और जीरोस काउंट कर लेंगे। देखिए एक जीरो यहां पे है, 4 यहां पे है, 5 और परसेंटेज के चलते 2 हट गया, बैठ गया 3। ठीक है ना, 2 3, तो ये हो गया ₹10,000। एक जीरो जो आया था वो 25 से आया था। ठीक है ना, ये सब आप ध्यान रखेंगे अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो। वैसे भी ये आसान था, 50,000 का 10% हो गया 5,000 और 20% हो गया 5,000 का ट्वाइस यानी कि 10,000। ठीक है ना, चलिए अब आपको फाइंड करना डिस्काउंटेड वैल्यू, तो ये होगा MRP माइनस डिस्काउंट। MRP है ₹50,000 माइनस ₹10,000, ये आएगा ₹40,000। ठीक है, अब फाइंड करना है CGST, SGST और IGST। देखिए तो गाइज यहां पे जो आपका ट्रांजेक्शन है वो है इंटर स्टेट। अब ट्रांजेक्शन जब इंटर स्टेट हो गया तो आपका CGST होगा ₹0, या आप इसको लिख सकते हैं नील भी। ठीक है ना, SGST भी होगा नील। आईजीएसटी अब होगा आपका डिस्काउंटेड वैल्यू का जो भी जीएसटी का रेट होगा पूरा का पूरा आईजीएसटी होगा। ठीक है ना, तो आपका जो आईजीएसटी होगा, देखिए तो यहां पर जीएसटी का रेट है 28%, तो आपका आईजीएसटी होगा 28% ऑफ ₹40,000। ठीक है ना, सो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहां पे देखते हैं। 28 इंटू 40,000 में परसेंटेज के दो जीरो हट गया, बचा 400। ठीक है ना, 28 4 जा, आप इसको ऐसे कर सकते थे, यहां से 2 यहां ले जाइए यानी कि 14 8 जा होगा। ठीक है ना, अब 14 8 जा तो आपको याद रहता है, 28 4 जा नहीं याद रहता है, लेकिन 14 8 जा याद रहेगा। ठीक है, ये हो गया 112 और इस पे 2 जीरो बैठा देंगे। ठीक है ना, तो ये हो गया ₹11,200, तो ये आ गया 11,200। ठीक है, चलिए अमाउंट ऑफ बिल फाइंड करना है, तो ये हो गया गाइज डिस्काउंटेड वैल्यू प्लस आईजीएसटी। ठीक है, डिस्काउंटेड वैल्यू है ₹40,000 और प्लस ₹11,200। 40 प्लस 11 51,200। ठीक है ना, हो गया सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3 भी। बढ़ते हैं आगे। Question number 4. A computer mechanic in Delhi charges repairing cost from the 5 different persons A, B, C, D, and E with a certain discount. The repairing costs and the corresponding discounts are given below. If the rate of GST is 18%, find the total money including GST received by the mechanic. क्या कह रहा है, एक डेली बेस्ड कंप्यूटर मैकेनिक है, यानी कि जो ट्रांजेक्शन है वो है इंट्रा स्टेट, और क्या कह रहा है कि ये अपना रिपेयरिंग का सर्विस देता है 5 लोगों को, A, B, C, D एंड E को।
ठीक है ना। और जो इसका रिपेयरिंग कॉस्ट है यहाँ पे दिया हुआ है सारे के लिए। उसके बाद डिस्काउंट परसेंट भी दिया हुआ है, ठीक है ना, और जीएसटी का रेट भी दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है इन पांचों के लिए, ठीक है ना, रिपेयरिंग कॉस्ट से पहले निकालना है डिस्काउंटेड वैल्यू, ठीक है ना। डिस्काउंटेड वैल्यू में आपको जीएसटी निकाल कर ऐड कर देना है, वो हो जाएगा अमाउंट ऑफ बिल। ऐसी ये सारे 5 के लिए निकालना है, फिर उसके बाद उन पांचों को ऐड कर देना है, ठीक है ना। यही करना है, मैंने आपके लिए कैलकुलेट कर रखा है। इस क्वेश्चन में बहुत कैलकुलेशन है, बहुत, ठीक है ना। चलिए, नेम ऑफ द पर्सन्स, तो आप क्या करेंगे, आप अगर एग्जाम में इसको सॉल्व करेंगे तो आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे, टेबल बना लीजिएगा, ए बी सी डी ई लिख लीजिएगा, ठीक है ना। रिपेयरिंग कॉस्ट ये दिया हुआ था ₹5500, 6250, 4800, 7200, 3500, ठीक है ना। इसके बाद ये डिस्काउंट परसेंट भी दिया हुआ था, तो आप यहां से डिस्काउंटेड वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे मैं एक के लिए दिखा दे रहा हूं, ठीक है। आप कैसे निकालेंगे, 5500 इंटू 70%, ठीक है ना। या लिखेंगे 70% ऑफ 5500, तो यहां से कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा ₹3850, ठीक है। अगेन आपको निकालना है जीएसटी, और जीएसटी का रेट था इस क्वेश्चन में 18%, ठीक है ना। देखिए यहां पे दिया हुआ था 18% रेट ऑफ जीएसटी, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे कि ये जो अब जीएसटी कैसे निकालेंगे, अब पहले वाले में मैं दिखा दे रहा हूं, जीएसटी होगा आपका 18% ऑफ 3850, जो डिस्काउंटेड वैल्यू है वो, ये आएगा ₹693। बहुत कैलकुलेशन है, अग्री, ठीक है। तो ये आया 693। इसी तरह से यहां पे आएगा 675, 604.8, आप यहाँ पे 1036.8 डेसिमल्स तक आ रहा है, इतना कैलकुलेशन है, 378, तो आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे कि अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, टेबल ऐसी बनाएंगे अमाउंट का भी, ठीक है ना। अमाउंट मैंने यहाँ पे लिख रखा, आप यहाँ से लिख लेंगे, यहाँ से ऐड करेंगे। मैंने तो इसलिए लिख दिया है कि ताकि आपका टाइम बचे, नहीं तो पता चला कि मैं कैलकुलेट ही करते रह गया, ठीक है। तो ये है ₹4543, ये है ₹4425, ये है ₹3964.8, ठीक है। ये है ₹6796.8, ये है ₹2478, ठीक है ना। इतना आप टेबल में लिख लीजिएगा, उसके बाद आप ऐसे लिख लीजिएगा द टोटल मनी रिसीव्ड बाय द मैकेनिक, ठीक है ना। इंक्लूडिंग ऑफ जीएसटी भी यहां पे लिख देंगे तो और अच्छा है, ठीक। अब आप इनको ऐड कर देंगे, ठीक है गाइस। तो यहां पे आएगा, तो ये आ जाएगा आपका आंसर ₹22,207.6, ठीक है। बहुत सारे हैं, अटपटा सा आया है, उनका एडिशन भी करना है, तो लास्ट में आपको आंसर निकालना है 22,207, ठीक है ना। क्लियर है यहां तक। अब मैंने आपको डिजिटल सम पढ़ाया, पीछे के क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने यूज नहीं किया, क्योंकि वो उसमें ज्यादा कैलकुलेशन था नहीं। आप यहां चाहे तो उसका हेल्प ले सकते हैं, ठीक है ना। कैसे हेल्प करेगा दिखाता हूं, ये सारे हटा दूं ना, इनको हटा देता हूं। देखिए गाइज, अगर आपने सपोज कि ये निकाला कि 5500 का 30% ये निकाला, ठीक है, या इसका 12% ऐसे निकाला, तो आप यहां पे कैलकुलेशन में हेल्प ले सकते हैं। देखिए तो ये क्या था, ये कैसे आएगा, ये आएगा 5500 का 70%। तो देखिए तो 5500, 5 प्लस 5 10, 10 का हो गया डिजिटल सम 1, यहाँ पे 70 का हो गया 7, 1 इंटू 7 इक्वल टू 7, यानी कि जो डिस्काउंटेड वैल्यू आएगा उसका डिजिटल सम होना चाहिए 7। देखिए तो यहाँ पे 8 प्लस 3 11, 11 का 2, 2 प्लस 5 इक्वल टू 7, तो 7 है। तो मोटा मोटी आप वेरीफाई कर सकते हैं कि हाँ आपका कैलकुलेशन गलत नहीं है, ठीक है ना। तो आप ऐसे चाहें जहां पे आप लग रहा है कि डर है, तो वहां पे आप वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। और कई बार टोटल करने में बहुत गलतियां हो जाती हैं, ठीक है, तो वहां पे भी वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे यहां पे अगर टोटल वेरीफाई करना है तो यहां पे भी हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं। चलिए करके देख लेते हैं। क्या क्या करेंगे, इन सारे जितने भी नंबर्स हैं, टोटल 5 नंबर्स हैं, इनका हम डिजिटल सम निकालेंगे पहले, यानी कि हम एलएचएस का डिजिटल सम निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं।
तो गाइस देखिए, तो 4 प्लस 5 9 हो गया। मैंने बताया था ना कि डिजिटल सम निकालते समय अगर आपको 9 मिल जाता है तो आप उसको इग्नोर कर देंगे, ठीक है, उनको जोड़ेंगे ही नहीं, जोड़ेंगे, ठीक है ना, हम लोग ऐड इनको नहीं करेंगे। सिंपली हम ऐड करेंगे 4 और 3 को। 4 प्लस 3 कितना हो गया? 7। यहां पे देख लिए 4 प्लस 5 9 कैंसिल आउट हो गया, 4 प्लस 2 6, ठीक है। यहां पे देख लीजिए 9 कैंसिल आउट, 6 प्लस 3 कैंसिल आउट, 4 प्लस 8। अच्छा, यहाँ एडिशन में कर रहे हैं तो यहाँ पे डेसिमल को भी इग्नोर करेंगे, डेसिमल्स और परसेंटेज दोनों को हम लोग इग्नोर करेंगे, ठीक है ना। 4 प्लस 8 12, 12 का 12 आया, 12 का 1 प्लस 2 3, ठीक है ना। अब चलिए यहाँ पे आएंगे, देखिए तो ये 9 को इग्नोर करेंगे, 6 प्लस 6 12 प्लस 8 20, 20 का 2, 2 प्लस 7 9, ठीक है ना। ये आ गया 9। 9 को हम लोग चाहे तो नहीं भी लिखेंगे, 9 मतलब होता है जीरो, मैंने बताया ही है, तो उसको इग्नोर करेंगे, ठीक है। अब चलिए इसको निकालते हैं। 7 प्लस 8 15, 15 का हो गया 1 प्लस 5 6, 6 प्लस 4 10, 10 का 0, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 2 3, इसका आ गया 3, ठीक है गाइस। तो देखिए, तो गाइस इस एडिशन में भी 6 प्लस 3 है, इसको भी इग्नोर कर देंगे क्योंकि ये 9 हो गया, बचा 7 प्लस 3 इजकल टू 10 यानी कि 1, यानी कि आपके एलएचएस का जो डिजिटल सम आया वो आया 1, ठीक है। चलिए आरएचएस का डिजिटल सम निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए तो गाइस 2 प्लस 2 प्लस 2 6, 6 प्लस 6 12, ठीक है ना, 12 का आ गया 3, 3 प्लस अभी 7 का हमने ऐड नहीं किया था, तो अब कर लेंगे 3 प्लस 7 10, 10 का हो गया 1। तो जो एलएचएस का डिजिटल सम आया था वही आरएचएस का डिजिटल सम आ गया, तो हम कंफर्म हो जाएंगे कि आंसर सही है। और इस क्वेश्चन में जहां की खूब सारा कैलकुलेशन करना है, आपको यहां पे पूरा कैलकुलेशन करने में 2-3 मिनट लग सकता है, वहां पे ये कैलकुलेशन करने में डिजिटल सम आप जब प्रैक्टिस में आ जाएंगे ना, कुछ सेकंड्स में आप कर लेंगे, ठीक है ना, बहुत फास्ट हो जाएंगे आप, तो फटाफट आप कैलकुलेट कर लेंगे, डिजिटल सम आपको फटाफट कैलकुलेट कर देगा, ठीक है ना। तो वेरीफाई करने के लिए अच्छा टूल है ये, ठीक है। दूसरी बात ये है कि डिजिटल सम में आप चाहें तो सिर्फ हमने इनको ऐड किया, 6 प्लस 6, यहाँ पे देखिए तो इन दोनों को ऐड किया, यहाँ को 12 ले लिया, इसका 3, बाद में 7 को ऐड किया, तो आपके इन डिजिट्स को चाहे तो आप ऐसे भी ऐड कर सकते हैं, कैसे कैसे भी ऐड करेंगे, अल्टीमेटली आएगा वही 1, ठीक है ना। मतलब कुछ कुछ पार्ट्स को आप ऐड करते जाइए, फिर उनको ऐड करते जाइए, या एक ही साथ सारा को ऐड कर लीजिए, कोई भी तरीका अपनाइए, अल्टीमेटली जो आपका डिजिटल सम आएगा वो सेम आएगा, ठीक है ना। तो हमने इससे वेरीफाई कर लिया कि आपका आंसर आ गया 1। तो लॉन्ग क्वेश्चन में यहां पे हेल्प कर सकता है, ठीक है। बढ़िया, आगे क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल फॉर द फॉलोइंग इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, द जीएसटी रेट इज 5, क्वांटिटीज, एमआरपी एंड डिस्काउंट। क्या है गाइस, कह रहा है कि अमाउंट ऑफ बिल निकालना है आपको, जो ट्रांजेक्शन है वो है इंट्रा स्टेट टाइप, और जीएसटी का रेट है वो है 5%, और क्या क्या दिया हुआ है, क्वांटिटी दिया हुआ है, एमआरपी दिया हुआ है ईच आइटम का, डिस्काउंट परसेंटेज दिया है। यानी कि सपोज कि कोई अगर कुछ भी है, कोई भी आइटम है, उसका एमआरपी, एक आइटम है उसका एमआरपी है 450, और उस टाइप के टोटल क्वांटिटी है आइटम्स के 36, उसी तरह से दूसरे आइटम का एमआरपी है 720 और उस टाइप के टोटल क्वांटिटी है 48, ठीक है ना। इसी तरह से 300 का है 60, 360 का है 24, और इस वाले आइटम पे डिस्काउंट परसेंटेज है 10% का, इस वाले आइटम पे है 20% का, इस पे है 30% का, इस पे है 20% का, ठीक है ना। तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है अमाउंट ऑफ बिल, ठीक है ना। तो आप कैसे निकालेंगे, पहले ईच आइटम का डिस्काउंटेड वैल्यू निकालेंगे, चलिए मैंने निकाल रखा है, टेबल में दिखाता हूं। तो आप ऐसी टेबल बना लेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे क्वांटिटी, अगर ऐसे दिया तो आप चाहें तो एमआरपी डिस्काउंट लिखकर उसके बाद भी क्वांटिटी लिख सकते थे, या ऐसे भी छोड़ सकते थे, ठीक है। लेकिन यही टेबल आप बना लेंगे, क्वांटिटी, नंबर ऑफ आइटम्स, एमआरपी, डिस्काउंट, डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ ऑल आइटम, यहां से टोटल अमाउंट निकाल लेंगे, उसके बाद उस पर जीएसटी कैलकुलेट करके आप आंसर कर देंगे, ठीक है गाइस। तो देखिए तो गाइस यहां पे सबसे पहले क्या है कि आप डिस्काउंटेड वैल्यू निकालेंगे ईच आइटम का, कैसे निकालेंगे, 450 दिया हुआ है, इस पे 10% का डिस्काउंट निकालकर आप निकाल लेंगे, ठीक है ना। टेबल में आप यही सीधे सीधे वैल्यू लिखिएगा, और जो कैलकुलेशन है वो इसी सेम पेज पर रफ में करिएगा, ठीक है ना। चलिए यहां पे सारे का डिस्काउंटेड वैल्यू
मिसिंग है, तो इनको कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए तो गाइज यहाँ पे एमआरपी है 450, डिस्काउंट है 10% का, तो 450 का 10% हो गया 45, 450 में 45 कैलकुलेट किए तो ये आ गया 405। ये तो काफी इजी था। 720 का 20% डिस्काउंट है, तो कैसे निकालेंगे? 720 10% होगा 72, 72 टू जा 144 हो गया। ठीक है गाइज, तो चाहे तो 120 से 120 निकाल दिए तो बचा 600, 600 में 24 तो आ गया 576। आई थिंक आप लोग चेक कर लीजिएगा, कैलकुलेशन ठीक होना चाहिए। 300 का 30% डिस्काउंट है, तो ये तो एकदम आसान है। 33 जा 90, ठीक है, और 90 माइनस हो गया तो बचा 210। ठीक है, यहां पे 360 है, इसका 20% सब्ट्रैक्ट करना है, तो 360 माइनस 10% होगा 36 और 20% होगा 72। ठीक है, 60 से 60 सब्ट्रैक्ट कर दिए, बचा 12। 300 में 12 सब्ट्रैक्ट किए, 10 किए तो 392 किए तो 288 आ गया। ठीक है, ऐसे ही कैलकुलेट करना है। तो हमने अभी एमआरपी से डिस्काउंट परसेंट से हमने निकाला डिस्काउंटेड वैल्यू। अब क्या करेंगे? अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे। ठीक है ना, इस क्वांटिटी वाले से डिस्काउंटेड वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा यहाँ पे डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ ऑल आइटम्स। ठीक है ना, इसी तरह से एक एक करके चारों के लिए कैलकुलेट कर लेंगे। तो डिस्काउंटेड वैल्यू का सम निकालते हैं, तो यहाँ पे अमाउंट निकालेंगे कैसे? सबको ऐड कर देंगे। 8 प्लस 2 10, कैसे करेंगे? 8 प्लस 2 10, कैरी आया 1, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 8 14, 14 का 4, कैरी गया 1, 1 प्लस 9 10, 10 प्लस 6 प्लस 6 12 प्लस 10 22, 22 प्लस 5 27। ठीक है, यहां पे कैरी गया अगेन 2, 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 7 13, 13 प्लस 2 15, 15 प्लस 6 21, 21 1 अगेन 2, 2 प्लस 1 3 प्लस 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6। ये आ गया ₹61,740। ठीक है, कैलकुलेशन आप चेक कर लेंगे। यहां पे हमको अमाउंट मिल गया। अब क्या करेंगे? अब हम कैलकुलेट करेंगे जीएसटी। ठीक है ना, जीएसटी आप लॉन्ग क्वेश्चन है तो आप ऐसे लिखें कि देखिए ये इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है, जीएसटी रेट है 5%। तो इस केस में आप ऐसे निकालेंगे, जीएसटी इजकल टू सीजीएसटी लिखेंगे और प्लस लिखेंगे एसजीएसटी। ठीक है ना, ये हो गया सीजीएसटी इजकल टू होगा 2.5% ऑफ ₹61,740। ठीक है ना, कैसे निकालेंगे? अ, बहुत तरीका। 2.5% है तो आप इसका पहले 10% निकाल देंगे, यहां पे 6174 यही होगा ना 10%। ठीक है, और 2.5% 10% का 1/4 है तो इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, तो देखिए 15 4 जा 60, 1 4 4 जा 16, 1 बचा 14, तो 4 3 जा 12, 25 ₹1543 आया। ये आ गया ₹1543.5। सो एस जीएसटी होगा इजकल टू लिखेंगे सी जीएसटी इजकल टू ₹1543.5। ठीक है ना, अब क्या करेंगे? आप नीचे लिख लेंगे अमाउंट ऑफ बिल इजकल टू अमाउंट प्लस जीएसटी। तो ये आपका 61,740 प्लस जीएसटी है 1543.5 प्लस 1543.5। ठीक है ना, यहां से कैलकुलेट कर लीजिए, यहां पे लिख के कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है गाइस, ये है 1500 प्लस 1500, तो ये हो गया 3000, 40 प्लस 40 80 और 3.5 3.57 87। ठीक है ना, तो ये बेसिकली आ गया 3087। इसमें ऐड करना है 61740 740 61740। ठीक है, तो 7 प्लस 0 7, 8 प्लस 4 12 का 2,
1 कैरी हो गया 8, 3 प्लस 1 4 6, तो आपका जो वैल्यू आ गया रुपीज 64,827। ठीक है, यही है आपका अमाउंट ऑफ बिल, यही आंसर था, यही आपको फाइंड करना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल फॉर द फॉलोइंग इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, द जीएसटी रेट इज 18%। क्या कह रहा है, यहां पे जो ट्रांजेक्शन है वो है इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन, ठीक है, और जीएसटी रेट है 18%। क्वांटिटी दिया हुआ है 35, 47, 20, और ईच आइटम का एमआरपी दिया हुआ 420, 630, सॉरी 600, 350, और डिस्काउंट परसेंट भी दिया हुआ 10, 10 एंड 20%। ठीक है, अगेन सिमिलर क्वेश्चन, इसके लिए भी क्या करेंगे, हम ऐसे टेबल बना देंगे, क्वांटिटी नंबर ऑफ आइटम्स लिख देंगे, एमआरपी ऑफ ईच आइटम्स लिख लेंगे रुपीज में, डिस्काउंट परसेंटेज लिख लेंगे, डिस्काउंटेड वैल्यू निकाल लेंगे ईच आइटम का। यहाँ पे मैंने छोड़ दिया है थोड़ा सा अपने लिए भी कि कैलकुलेशन कर सकूं। ठीक है, बाकी तो आप लोगों को बहुत सारा करना ही है। तो 420 का 10% डिस्काउंट देंगे तो 42 माइनस होगा, तो 420 माइनस 42, 20 से 20 सब्ट्रैक्ट हो गया, और 400 में 22 किया तो बचा 8,7,378। ठीक है ना, यहां पे 600 में 10% सब्ट्रैक्ट किया तो 10% हो गया 60, तो ये हो गया 540। ठीक है, यहां पे देखिए 350 में 20% सब्ट्रैक्ट किया तो 35, 35, 70, तो बचा 280। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये इस डिस्काउंटेड वैल्यू में आप इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिलेगा ये। अगेन यहां पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा ये, यहां पे मल्टीप्लाई करना है, अगेन आपको यहां पे मल्टीप्लाई करना है तो आपको मिलेगा ये। ठीक है ना, क्लियर है? ठीक है, अब क्या करेंगे, आप लिखेंगे सम ऑफ द डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ ऑल आइटम्स, यहां पे जैसे ये जो दिया हुआ टेबल में उनको आपने ऐड कर लेंगे तो आएगा रुपीज 44,210। अब आप पे इस पे जीएसटी कैलकुलेट कर लेंगे, जीएसटी क्या है 18% ऑफ इतना, टेढ़ा कैलकुलेशन है, करेंगे तो आएगा रुपीज 7,957। ठीक है ना, अब आप अमाउंट ऑफ बिल निकाल लेंगे, कैसे, ऐड कर देंगे 44,210 प्लस 7,957.8। ठीक है, रुपीज का साइन लिख देंगे। ठीक है, चलिए 0.8 है तो पहले 0.8 लिख देंगे। अब इसके बाद यहां पे 7 है, यहां पे 0 है, तो ये हो गया 7, यहां पे 5 है, यहां पे 1 है, तो ये हो गया 6, यहां पे देखिए 9 है और ये 2 है, 9 प्लस 2 11, यहां पे 1 हो गया, 1 कैरी हो गया। अब यहां पे 7 है और एक कैरी आया 8, 8 प्लस 4, 8 प्लस 4 हो गया 12, 12 का 2, एक कैरी गया 4 प्लस 1 5। ठीक है ना, तो ये हो गया रुपीज 52,167.8। ठीक है ना, आपको किसी स्टेप में दिक्कत होगी तो आप चाहे तो वेरीफाई कर लेंगे डिजिटल सम से कि आपका आंसर ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो यही था आपका आंसर, आपको ऐसे कैलकुलेट करना था, यही था इसका कैलकुलेट करने का स्टैंडर्ड मेथड। एग्जाम में आएगा तो आप इसी स्टैंडर्ड मेथड का यूज करेंगे। बढ़िया, आगे क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल फॉर द फॉलोइंग इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सो गाइज या अगेन यहाँ पे एमआरपी दिया हुआ है और तीनों चारों का, डिस्काउंट परसेंट दिया है और सी जीएसटी दिया है। इस क्वेश्चन में इसने सी जीएसटी का परसेंटेज दिया है और आपका जो ट्रांजेक्शन है वो है इंट्रा स्टेट। ठीक है ना गाइज, तो सी जीएसटी का परसेंट दिया हुआ है तो एस जीएसटी का परसेंट क्या होगा, यही होगा 6, 9, 14, 2.5। ठीक है ना, क्लियर है? चलिए मैंने इसका भी टेबल बना रखा, आप ऐसे टेबल बना लेंगे, एमआरपी लिख लेंगे पहले, फिर डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ ईच आइटम पे सी जीएसटी का परसेंटेज दिया हुआ था, यहां से जीएसटी का परसेंट निकाल लेंगे ये वाला, या आप चाहें तो यहां पे एस जीएसटी का परसेंट भी लिख सकते थे, या सीधे अमाउंट भी लिख सकते थे, सी जीएसटी का अमाउंट और एस जीएसटी का अमाउंट, इन दोनों को ऐड करके जीएसटी का अमाउंट लिख सकते थे और अमाउंट विद जीएसटी इन रुपीज लिख सकते थे। ठीक है ना, इसी तरीके से आप टेबल चाहें तो किसी भी तरीके से उनसे भी बनाएंगे तो वैसे ही आएगा। ठीक है, तो आप ऐसे बना सकते थे। ठीक है, तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। और यहाँ पे एमआरपी है 12,000, डिस्काउंट परसेंट है 30%, तो डिस्काउंटेड अमाउंट कितना होगा, 12 7 जा 84।
8400। ठीक है, यहां पे 20% का डिस्काउंट दे रहा तो हो गया 1500 3000, तो ये हो गया 12000। आसान था। 9500 में 30% का डिस्काउंट दे रहा तो ये हो गया, ये आपको कैलकुलेट करना होगा 95 इंटू, ठीक है, 9 7 जा 6300, 7 5 जा 350, तो 6650, ये आ गया 6650। ठीक है ना, ऐसे ही कैलकुलेट करना आसान था। यहां पे देखिए 40% का डिस्काउंट दे रहा तो यानी कि 60% लेना है। 18 6 जा कितना होता है, यहां पे 40% है तो लेंगे हम 60%, तो 18 6 जा 108। ठीक है, और इस पे देखेंगे कि कितने जीरोज होंगे, एक जीरो यहां से, तीन एक यहां पे, चार चार का हम लोग दो हटा देंगे तो बचा 20। ठीक है ना गाइज। वैसे भी आप देख सकते हैं कि 40% का डिस्काउंट दे रहा है तो अप्रॉक्स 60% बच रहा, यानी कि 50% से थोड़ा ज्यादा 18,000 का 50% होगा 9,000, 9,000 से थोड़ा ज्यादा तो 10,800। ठीक है ना, तो जीरोज में तो कभी कैलकुलेशन करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, सी जीएसटी आपका 6% है, तो अगर आप जीएसटी परसेंट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 12%, ये हो जाएगा 18%, ये हो जाएगा 28%, ये हो जाएगा 5%। ठीक है, अब यहां से आप जीएसटी निकाल लीजिएगा इनका, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 9408, यहां पे आएगा 14160, यहां पे आएगा 8512, यहां पे आएगा 11340। ठीक है, अब क्या करेंगे, अमाउंट ऑफ बिल निकालने के लिए इन चारों को आप ऐड कर देंगे। ठीक है ना, तो यही हो जाएगा आपका अमाउंट ऑफ बिल। ठीक है, क्लियर है, बढ़िया आगे। ठीक है, कर लिया आप लोगों ने नोट। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि फॉर द डेटा गिवन अबव इन क्वेश्चन नंबर 7 फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल फॉर द इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। ठीक है गाइस, तो क्या करना था आपको, जो इसका आंसर होगा वो तो सेम होगा, जीएसटी परसेंट, जीएसटी रेट में तो चेंज नहीं होता है। बस आपको अगर यही डेटा दिया रहता तो इसके लिए आपको निकालना रहता, तो यहाँ पे ये जो सी जीएसटी दिया हुआ है, ऐसे तो इनको वैसे नहीं कहना चाहिए था, इन्होंने सी जीएसटी दिया हुआ था, लेकिन अब यहां पे आपका हो जाएगा आईजीएसटी, और ये हो जाएगा टोटल। ठीक है ना, ये अच्छा जीएसटी ही हमने निकाला था तो ये तो सही था, यही था, तो आपका टोटल कैलकुलेशन तो आपका यही रहेगा। ठीक है, हमारा जीएसटी इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट से चेंज नहीं होता है, सिर्फ इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट पे क्या होता है कि जो जीएसटी लगता है वो उनका फॉर्म चेंज हो जाता है बस। अगर इंट्रा स्टेट है तो सी जीएसटी प्लस एस जीएसटी होता है, इंटर स्टेट है तो आई जीएसटी हो जाता है, लेकिन दोनों केस में जो जीएसटी होता है अमाउंट सेम होता है, सी सी जीएसटी प्लस एस जीएसटी इजकल टू हो जाता है आई जीएसटी। ठीक है ना, ये बराबर ही होता है, तो टोटल अमाउंट तो चेंज नहीं होगा। आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का भी यही होगा, 43,420। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9, a dealer in Mumbai supplied some identical items at the following prices to dealer in Delhi, find the total amount of the bill। क्या कह रहा है, एक डीलर है मुंबई में, वो कुछ आइडेंटिकल आइटम सप्लाई करता है डीलर इन दिल्ली को। ठीक है ना, इस इट मीन्स कि मुंबई से ट्रांजेक्शन हो रहा है दिल्ली का, तो ये जो ट्रांजेक्शन हो गया वो हो गया इंटर स्टेट। ठीक है, अब क्या दिया हुआ, रेट पर आइटम दिया हुआ है, यानी कि एमआरपी दिया हुआ ईच आइटम का, क्वांटिटी दिया हुआ कि कितने आइटम्स है ईच टाइप के, डिस्काउंट परसेंटेज दिया हुआ है। ऐसे लिखने का मतलब होता है कि कोई डिस्काउंट नहीं, लेकिन गाइज देखिए यहां पे एरर है, यहां पे इन्होंने लिख दिया है एस जीएसटी। गाइज यहां पे जो ट्रांजेक्शन है वो है इंटर स्टेट, इंटर स्टेट के केस में आपको पता है कि सी जीएसटी और एस जीएसटी दोनों होता है 0%, 0%। जो भी जीएसटी का रेट परसेंट होता है सारा का सारा होता है आईजीएसटी। ठीक है ना, तो यहां पे आप दो तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, या तो आप ट्रांजेक्शन को कर लीजिए इंट्रा स्टेट मुंबई से मुंबई कर लीजिए, और एक तो तरीका वो है, तो उससे फिर एसजीएसटी वाला वैलिड होगा, फिर आप आंसर निकाल सकते हैं। नहीं तो दूसरा तरीका ये था कि आप यहां पर लिख लेते हैं आईजीएसटी। लेकिन इस बुक में जो फॉलो किया गया है, इन्होंने एसजीएसटी के बेसिस पे ही आंसर दिया है, जो पीछे आंसर दिया हुआ है वो इस एसजीएसटी के बेसिस पे दिया हुआ है, यानी कि आपको इस क्वेश्चन को
इस बुक के अकॉर्डिंग सॉल्व करने के लिए ट्रांजैक्शन को करना होगा इंट्रा स्टेट, यानी मुंबई से मुंबई। ठीक है ना? चलिए, मैंने वैसे ही करके सॉल्व कर दिया है, कुछ नहीं करना है, सिमिलर क्वेश्चन है, वैसे ही आपको सॉल्व करना है। देखिए तो गाइज, रेट दिया हुआ था, आप ऐसे रेट लिख लेंगे अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो। क्वांटिटी यहाँ लिख लेंगे, डिस्काउंट परसेंट यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ से आप डिस्काउंटेड वैल्यू निकाल लेंगे ईच आइटम्स का। डिस्काउंटेड वैल्यू कैसे निकालेंगे? इसमें से डिस्काउंट परसेंट को घटा देंगे। ठीक है ना? जैसे 180 का तो 180 रहेगा, 260 में 20% सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 208 बचेगा, 310 का 310 होगा क्योंकि कोई डिस्काउंट नहीं है, 175 से आएगा 122.5। ये जो डिस्काउंटेड प्राइस आया ईच आइटम का आया। अब इसमें नंबर ऑफ आइटम से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें आप इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिलेगा ये। ठीक है ना? 1800, 4160, 9300, 2450, 17000। सो टोटल अगर आप करेंगे तो ये आ जाएगा 17,710। ठीक है ना? उसी तरह से इन डिस्काउंटेड वैल्यू पे, ठीक है ना, इस डिस्काउंटेड वैल्यू पे आप निकाल लेंगे एसजीएसटी। कैसे निकालेंगे एसजीएसटी? एसजीएसटी का रेट दिया हुआ 9%, 9%, 9%, तो वो 9% वाला ही रेट लेंगे आप। तो 1800 का 9% निकालेंगे तो आ जाएगा 162। इसी तरह से इसका 9% ये आ जाएगा, इसका 9% ये, इसका 9% ये, टोटल अमाउंट आ गया जो आपका एसजीएसटी है वो ₹1593.9। और जो सीजीएसटी होगा वो एसजीएसटी के बराबर ही होगा, यानी कि ये भी 162, 374.4, 837, 220.5, और टोटल भी सेम आएगा 1593.9। ठीक है गाइस, क्लियर है ना? अब आपको क्या निकालना है? अमाउंट ऑफ बिल निकालना है। वो कितना होगा? ₹17,710 और प्लस ₹1000, यहां पे कॉमा लगा देंगे, 593.9 प्लस ₹1593.9। ठीक है, कैलकुलेट कर लीजिए, रफ में कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए तो ये 1593.9 है, 15,000, 1590, 1500, 1500 हो गया 3000। ठीक है ना? 90, 90 हो गया 180। अब बचा 3.9, 3.9, 336, 9.8, 6, 7.8, ये आ गया 7.8, तो हो गया 0.878131878। अब इसमें आप जोड़ लेंगे कितना है? अब आप इसमें लिख लेंगे 710, 71017। ठीक है ना? 17710 है। ठीक है, यही कैलकुलेट करना है तो आप यहां पे कर लें। 0.8 आया, 7 प्लस 0 7, 8 प्लस 1 9, 7 प्लस 1 8, 3 प्लस 7 0, 1 2। ठीक है ना? ये आ गया ₹20,897.8। यही है आपका आंसर। ठीक है, क्लियर है? समझ में आया? कुछ नहीं करना है, सिमिलर क्वेश्चन है, वैसे ही करेंगे इसको भी। बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 10, मेसर्स यूनिक ट्रेडर्स दिल्ली प्रोवाइडेड द फॉलोइंग सर्विसेज टू मेसर्स गीता ट्रेडिंग कंपनी इन कानपुर, फाइंड द अमाउंट ऑफ द बिल। अगेन यहाँ पे गाइज जो आपका ट्रांजेक्शन हो रहा है वो दिल्ली से कहाँ हो रहा है? दिल्ली से कानपुर। ठीक है ना? तो ये भी इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है। और क्या दिया हुआ? नंबर ऑफ सर्विसेज दिया हुआ, कॉस्ट ऑफ इस सर्विस दिया हुआ है, जीएसटी परसेंट दिया हुआ 5%, 12%, 18%, 12%। ठीक है गाइस? यहां पे भी आप सिमिलरली वैसे ही कैलकुलेट करेंगे, ऐसे ही टेबल बनाएंगे, नंबर ऑफ सर्विसेज लिख लेंगे, कॉस्ट ऑफ इस सर्विसेज लिख लेंगे, कॉस्ट ऑफ ऑल सर्विसेज निकाल लेंगे। कैसे? इनको मल्टीप्लाई करके। ठीक है ना? इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा। इसी तरह से सारे को कैलकुलेट कर लेंगे। इसके बाद जीएसटी परसेंट दिया हुआ 5%। ठीक है, तो आप सीधे सीधे चाहे तो इसको निकाल सकते हैं, इसका 5%, या आप नहीं तो लिख भी सकते हैं एक अलग से जीएसटी परसेंट इक्वल टू आईजीएसटी परसेंट, और उसको आईजीएसटी लिखकर मतलब बेसिकली आप कैलकुलेट कर सकते हैं, और नहीं तो सीधे सीधे जीएसटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जीएसटी आ गया आपका 272, यहाँ पे 460.8 ऐसी आ गया। इसके बाद आप अमाउंट कैलकुलेट कर देंगे। कैसे? इसमें इसको ऐड कर देंगे तो मिलेगा आपको ये। इसी तरह से चारों के लिए कैलकुलेट कर लेंगे। अब जब आपने कैलकुलेट कर लिया तो इनको फिर टोटल कर लेंगे, तो टोटल आ गया आपका 20,607.2। यही हो गया आपका
आंसर। ठीक है ना, कुछ नहीं करना था, सिमिलर क्वेश्चन जैसे अभी हमने प्रीवियस में कर लिया, सिमिलर बस कैलकुलेट करना है। लेकिन आप लोग इसको स्किप नहीं करेंगे, आप लोग सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, क्योंकि एग्जाम में जाकर कैलकुलेशन आपको करना है। हम लोगों को तो यहाँ पे कैलकुलेट करके मैंने दिखा दिया, लेकिन आपको तो एक्चुअल एग्जाम में कैलकुलेट करना ही करना है, तो इसीलिए प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो आप सारे क्वेश्चंस को एकदम नीट एंड क्लीन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है ना। Question number 11. The tax invoice of a telecom service in Surat shows the cost of services provided by it as rupees 750. If the GST rate is 18%, find the amount of the bill. ठीक है, क्या कह रहा कि कॉस्ट ऑफ द सर्विसेज है रुपीज 750। आप लिख सकते हैं 750। ठीक है, अब इसके बाद अगर शॉर्ट क्वेश्चन है तो आप सीधे जीएसटी निकाल सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ रहा है तो आप क्या करते हैं कि जीएसटी को दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। ये इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है तो सीजीएसटी एसजीएसटी कर देंगे। यहाँ पे मुझे लग रहा शॉर्ट है तो सीधे सीधे हम लोग निकाल देंगे कि जीएसटी इक्वल टू 18% ऑफ रुपीज 750। ठीक है, कैसे निकालेंगे, आपको निकालना है 18% ऑफ रुपीज 750। तो बेसिकली आप ऐसे कर दीजिए, यहाँ से 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9% ऑफ 1500 कर दीजिए, डबल कर दीजिए, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। परसेंटेज के चलते दोनों जीरो हट गया, 15 9 जा तो आपको सीधे सीधे 15 के टेबल से पता है 135। तो ये आ गया रुपीज 135। ठीक है, तो द अब आपको निकालना है द अमाउंट ऑफ बिल इज इक्वल टू हो जाएगा रुपीज 750 प्लस रुपीज 135। 700 प्लस 1 800 और 50 प्लस 35 85 रुपीज 885। आंसर हो गया आपका। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 12। Mrs. Pratima took health insurance policy for her family and paid rupees 900 as SGST. Find the total annual premium including GST paid by her for this policy, the rate of GST being 18%. So guys, क्या कह रहा है यहाँ पे एक दिया हुआ है कि जीएसटी परसेंट है 18%। ठीक है, तो जीएसटी परसेंट 18% है तो एस जीएसटी कितना होगा, ये होगा 9%। ठीक है गाइस, सो कह रहा है कि उन्होंने एक मिसेस प्रतिमा ने एक हेल्थ इंश्योरेंस लिया। ठीक है, और उसमें 900 एज एसजीएसटी पे किया। ठीक है, तो यहां पे उन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस कितने का लिया ये नहीं दिया है, तो लेट कॉस्ट ऑफ पॉलिसी इक्वल टू रुपीज एक्स, देन 9% ऑफ एक्स इक्वल टू रुपीज 900। ठीक है ना, यही दिया हुआ ना, एस जीएसटी 9% है तो आप यहां पे ऐसे लिख भी सकते थे एस जीएसटी इक्वल टू, या ऐसे लिख दीजिए सीधे, जैसे भी आप लिखना चाहें, दोनों ठीक है। तो अब यहां से निकालेंगे, 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया, 100 है, ये परसेंटेज में नीचे रहता है 100, 20 वो चला जाएगा उधर तो 20 और ऐड हो जाएगा, तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा रुपीज 10,000। ठीक है ना, नहीं समझ में आया तो ऐसे देखेंगे, 9% मीन्स 9 डिवाइडेड बाई 100 इंटू ऑफ मीन्स होता है मल्टीप्लीकेशन, एक्स इजकल टू 900। 9 से ये 9 कैंसिल आउट हुआ, और देखिए तो एक्स आपको निकालना है तो ये दोनों जीरो इधर चला गया, 2 जीरो यहाँ पे ऑलरेडी था तो टोटल हो गया 4 जीरो, यानी कि 10,000। ठीक है ना, क्लियर है। तो कॉस्ट ऑफ द पॉलिसी हो गया रुपीज 10,000। ठीक है, अब आपको निकालना है टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिसी, तो एस जीएसटी आपका 900 रुपए है तो आपका सी जीएसटी भी होगा रुपीज 900। ठीक है ना, अब क्या निकालना है, टोटल एनुअल प्रीमियम। सो टोटल एनुअल प्रीमियम इंक्लूडिंग ऑफ जीएसटी इक्वल टू होगा रुपीज 10,000 प्लस 900 प्लस 900। ठीक है ना, 900 प्लस 900 हो गया 1800 प्लस 10,
18 10,000 प्लस 1 11,800, तो ये आ गया रुपीज 11,800। ठीक है ना, क्लियर है। Question number 13. Mr. Malik went on tour to Goa. He took a room in a hotel for 2 days at the rate of rupees 5,000 per day. On the same day, his friend John also joined him. The hotel provided an extra bed charging rupees 1,000 per day for the bed. How much GST at the rate of 28% is charged by the hotel in the bill to Mr. Malik for both the days? क्या कह रहा, मिस्टर मलिक एक गोवा के टूर पे गए, ठीक है, उन्होंने एक रूम लिया होटल में 2 डेज के लिए, ठीक है, एट द रेट ऑफ 5,000 पर डे। ऑन द सेम डे, जिस दिन वो गए उसी दिन उनका एक फ्रेंड आ गया, जॉन ऑल्सो ज्वाइंड हिम। और जब कोई आप जानते होंगे होटल में कई बार आप गए होंगे, तो अब एक्स्ट्रा बेड लेंगे तो कुछ होटल वाले एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, ठीक है ना। तो उनका स्टैंडर्ड रेट था 5,000, लेकिन एक्स्ट्रा बेड के चलते उन्होंने चार्ज किया 6,000, ठीक है। तो आप लिख देंगे कि चार्जेस फॉर अ डे इज इक्वल टू रुपीज 5,000 प्लस रुपीज 1,000, ठीक है ना, इज इक्वल टू टोटल 6,000। देयर फोर चार्जेस फॉर 2 days इज इक्वल टू 2 इंटू रुपीज 6,000, ठीक है ना। तो होटल वाले का टोटल चार्ज निकल गया आपका 12,000। अब क्या कह रहा कि हाउ मच जीएसटी एट द रेट ऑफ 28% इज चार्ज बाय द होटल इन द बिल फॉर मिस्टर मलिक फॉर बोथ ऑफ द डेज, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है कि उसने कितना जीएसटी चार्ज किया। तो आप चाहें तो दोनों पार्ट में डिवाइड करके निकाल सकते थे कि सी जीएसटी इज इक्वल टू 14% ऑफ रुपीज 12,000, ठीक है ना। तो चलिए निकाल लेते हैं इधर रफ में। 14%, तो परसेंट का दो, वहां से 2 जीरो हटा दिया, 120 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। 14 और 12 का मल्टीप्लिकेशन है, तो आप ऐसे कर सकते हैं 13 स्क्वायर माइनस 1, 169 168, ठीक है ना। तो ये हो गया रुपीज ये हो गया रुपीज 1,680, ठीक है। उसी तरह से एस जी एस टी निकाल देंगे, इजकल टू सी जी एस टी इजकल टू रुपीज 1,680, ठीक है ना। अब क्या कह रहा था कि अच्छा यही पूछ रहा था हाउ मच जीएसटी एट द रेट ऑफ 28% इज चार्ज, ठीक है ना। आप लिख देंगे देयर फोर या हेंस टोटल जीएसटी इजकल टू रुपीज 1,680 प्लस रुपीज 1,680, 16 16 32, 8 प्लस 8 16, तो 32 33.6, तो 3360 रुपीज 3,360, ये हो गया आपका जीएसटी। इस क्वेश्चन में पूछ रहा था जीएसटी, तो जीएसटी अमाउंट होगा रुपीज 3,360, ठीक है। सो ओके गाइस, हम लोगों ने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में 1B में। थैंक यू।